आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, स्वतंत्र कोटि से आप क्या समझते हैं? एक परमाणुक, द्विपरमाणुक तथा बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्र कोटियां हमें पता करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्वतंत्र कोटि होती है वो क्या होती है। स्वतंत्र कोटि की पहले हम जो परिभाषा होती है उसको देखते हैं। तो स्वतंत्र कोटि जो होती है वो किसी गैस के कुल दिशाओं की संख्या जिनमें कोई गैस मुक्त रूप से गति कर सकती है उसकी संख्या होती है। मान लो कि कोई एक गैस है, वो अगर 5 दिशाओं में ऐसे गति कर रही है या 5 डायमेंशन है उसके, तो फिर उनकी जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या होगी वो 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो स्वतंत्र कोटि है उसका परिभाषा क्या है। अब देखते हैं कि एक परमाणु गैस की जो स्वतंत्र कोटियाँ है उसकी वो कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि जो एक परमाणु गैस होती है, एक परमाणु गैस, उसमें जो एक अणु में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो एक होती है। मतलब एक अणु में एक परमाणु होता है। और ऐसे गैस का अगर हम उदाहरण लें तो उदाहरण के तौर पे अगर हम हीलियम को ले या नियोन को ले, तो ये सब गैसें जो होती है वो एक परमाणु गैस होती है। इनके जो एक अणु होते हैं उनमें एक ही परमाणु उपस्थित रहता है। तो अगर इसके लिए हम स्वतंत्र कोटियों की संख्या लिखेंगे तो एक परमाणु गैस होती है वो केवल 3 दिशाओं में गति कर सकती है। या तो ये एक्स दिशा में जा सकती है या वाई दिशा में या जेड दिशा में। तो यहाँ पर जो कुल स्वतंत्र कोटियों की संख्या अगर एफ लिखे तो यहाँ पे जो एक परमाणु गैस की जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी? 3। और ये जो तीनों है ये इस गैस के स्थानांतरीय गति के कारण आएगी। अब हम देखते हैं द्विपरमाणुक गैस के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो द्विपरमाणुक गैस होती है वो क्या होती है। तो द्विपरमाणु गैस का हम पहले परिभाषा देखते हैं। तो इसमें द्विपरमाणु गैस के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। और अगर हम इसका उदाहरण ले तो यहाँ पर उदाहरण में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें जो है होती है वो द्विपरमाणु गैसों का उदाहरण हो जाएगी यहाँ पर। तो इसके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो मान लिया कि ये एक अणु है, इसमें इसके 2 परमाणु। तो अगर इनकी हम स्वतंत्र कोटियों की संख्या देखें तो ये तो जो स्थानांतरित गति है वो तो करेंगी ही, इसके साथ चूंकि ये द्विपरमाणु गैस है तो ये घूर्णन गति भी करेगी। दक्षिणावर्त या वामावर्त में ये घूर्णन गति भी करेगी। तो इनमें अगर कुल स्वतंत्र कोटियों की संख्या अगर हम f लिखें तो f का मान आ जाएगा कितना? 3 + 2, ये 2 होगा। तो ये जो 3 है ये इसके स्थानांतरित गति के कारण आया, और ये जो 2 स्वतंत्र कोटि आई ये इसके घूर्णन गति के कारण आई। तो यहाँ पर जो f का मान हो जाएगा वो जाएगा कितना? 5। तो द्विपरमाणु गैस के लिए जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या है वो कितनी आ गई? वो आ गई 5। अब देखते हैं कि जो बहुपरमाणु गैस है उनके लिए जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बहुपरमाणु गैस होती है वो होती क्या है। तो बहुपरमाणु गैस के एक अणु में 2 से ज़्यादा परमाणु होते हैं, 2 से ज़्यादा परमाणु होते हैं। तो इनके लिए इनका अगर हम उदाहरण लें तो जैसे हम बोल सकते हैं उदाहरण के तौर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 या SO2, ये सब बहुपरमाणुक गैस है। तो इनके एक अणु में 2 से ज़्यादा परमाणु होते हैं। तो मान लिया कि ये एक अणु है किसी बहुपरमाणु गैस का, और इसमें जो है इसमें 3 परमाणु लगे हुए हैं। तो इनमें अगर कुल स्वतंत्र कोटियों की संख्या देखें तो एक तो ये स्थानांतरिय गति करेगी एक्स, वाई और जेड दिशा में। उसके बाद से इसमें घूर्णन गति भी होगा दक्षिणावर्त और वामावर्त में, और उसके साथ साथ इसमें कंपन भी होगा क्योंकि इनमें जो है परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है तो एक इनमें कंपन भी होगा। तो यहाँ पर जो अगर कुल स्वतंत्र कोटियों की संख्या f लिखे तो इसका मान हो जाएगा 3 + 2 + 1। यहाँ पर जो ये 3 है ये इसकी स्थानांतरित गति के कारण आई, और ये जो 2 है वो इसके घूर्णन गति के कारण आया, और एक एक ये जो आया वो इसकी कंपन के कारण आया। तो यहाँ से जो f का मान आ गया वो कितना आ गया? 6 आ गया। तो बहुपरमाणु गैस के लिए जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या है वो कितनी आ गई? ये आ गई 6। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।